हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है। इसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ये किस वाद में न्यायालय के द्वारा ये व्यवस्था दिया गया? सही आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। हम लोग यहाँ सारे प्रश्नों का अच्छे से डिस्कशन भी करने वाले हैं। आपको सारे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको बताना है कि आपने कितना आंसर सही किया है। इससे आपको क्वेश्चंस भी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। कौन संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, याद रखना आपको। राजमन्नार समिति यहाँ जो दिख रहा है, इसका संबंध केंद्र और राज्यों के संबंध से है, ना कि राज्य के पुनर्गठन से। वहाँ की ये सभी जो धर आयोग है, जेबीपी समिति है, फजल अली आयोग है, ये सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है, ये बताना है। सही आंसर होगा भाषाई और धार्मिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, याद रखना है। अल्पसंख्यक कौन है? ये भाषाई और धार्मिक आधार पर निर्णय लिया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? शुरू में जो मूल अधिकार था उसका संख्या 7 था, लेकिन वर्तमान में इसका संख्या 6 है, क्योंकि यहाँ से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। और ये कब निकाला गया था? सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसी समय यहाँ से संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लागू रह सकता है? सही आंसर होगा 3 वर्ष। मैक्सिमम 3 वर्ष ही राष्ट्रपति शासन रह सकता है, ये बात आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? सही आंसर होगा अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये आपको याद रखना है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? पंचायत के निर्वाचन का जो डेट होता है, इसकी घोषणा कौन करता है? सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में, ये बताना आपको। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 के में स्थित है, ये आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा पुलिस। पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस की सूची का है, पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, याद रखना है। संघ सूची में वैसे विषय आते हैं जिन पर कि केंद्र के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है और राज्य के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक। संघ सूची में मतलब केंद्र के द्वारा ही बनाया जाएगा, और समवर्ती सूची जो होता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाया जाता है। संघ सूची में केवल केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे
नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, ये बताना है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए थे और इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। किसको बनाया था? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। और इस समय अंग्रेज के रेजिडेंट कौन थे? सही आंसर होगा ल्यूक स्क्रैप्टन। ल्यूक स्क्रैप्टन ये सही आंसर होगा। ये अंग्रेजों के रेजिडेंट थे। अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया? पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया, ये बताना है। किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया? सही आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई, ये बताना है। सही आंसर होगा 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, ये आपको याद रखना है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। कौन सा संस्था का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। कौन सा संस्था का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ये कहाँ पे? ये मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है BR शिंदे। 1 का 2 होगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना ये भी मुंबई में है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ये संस्था इम्पोर्टेंट है। ये मुंबई में और इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना किया गया था। ये सभी संस्था जो है सभी मुंबई का है। सभी कहाँ का है? मुंबई का। ये आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1873 में। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन से, ये बताना है। सही आंसर होगा सर टॉमस रेले। सर टॉमस रेले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था, ये बताना है। सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत में। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? सही आंसर होगा सार्जेंट ह्यूडसन। सार्जेंट ह्यूडसन को इन्होंने गोली मार दिया था, ये आपको याद रखना है। किसने गोली मारा था? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये भी आपको याद रखना है। किसको गोली मारा था? सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मारा था। निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? हर्षवर्धन जो राजा थे, इनने किसकी रचना नहीं की है, ये आपको बताना है। किसकी नहीं की है? तो हर्षचरित इसकी रचना वान भट्ट ने की है। हर्षचरित की रचना किसने की है? वान भट्ट, ये आपको याद रखना है। वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है। बाकी नगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सभी की रचना हर्षवर्धन ने किया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, ये बताना है। सही आंसर होगा सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन प्रथम मुस्लिम जो कि अरबी था, प्रथम अरबी तुर्की मुसलमान था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
चचनामा चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से वर्णन है। चचनामा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अली अहमद द्वारा ये लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसमें किसका वर्णन है? सही आंसर होगा अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। कब किया था ये बताना है। सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ये आपको याद रखना है। कब किया था? 1921 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ये आपको बताना है। सही आंसर होगा यज्ञश्री सातकर्णी। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था। जलयान जो होता है जहाज, उसी पर बना हुआ था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा सिमुक। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिलान करना है खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। खनन क्षेत्र, खनिज संपदा। कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा बॉक्साइट। जावर किसके लिए है? तो ये जावर जस्ता के लिए। कोलार, कोलार सोना का इंपॉर्टेंट खान है। ये आपको पता होगा। कोलार इजी प्रश्न है। कोलार में सोने का खान है। मोसाबनी ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है, कौन कहलाता है? सही आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एंथ्रोपायोग्राफी की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। और भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? ये बताना है। तट रेखा किसमें नहीं है? सही आंसर होगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। याद रखना है। इसमें कोई तट रेखा नहीं है। ये सागर के बीच में स्थित है, सारगैसो सागर। कौन सा सागर के बीच में है? अटलांटिक महासागर में है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? सही आंसर होगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे? ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। और इसका नया नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क इसका नया नाम है। 1985 में इसको विश्व विरासत सूची में डाला गया था। 1985 में इसको विश्व विरासत सूची में डाला गया था। याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है? सही आंसर होगा जायरे नदी। जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है। जायरे नदी को कांगो भी कहा जाता है। कांगो नदी भी कहते हैं। याद रखना है। और ये अफ्रीका का एक मुख्य नदी है। अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य नदी है। याद रखना है। कौन सा नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी किसको काटती है? जायरे नदी भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? ये बताना है। इससे आंसर होगा झेलम। झेलम कश्मीर घाटी में बहती है। याद रखना है। और इसका लंबाई है 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर इसका लंबाई है। याद रखना है। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? सही आंसर होगा पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। याद रखना। और ये एक मानव निर्मित जलमार्ग है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 82 किलोमीटर है। याद रखना है। और गहराई इसका 12 मीटर है। और ये पनामा देश के नियंत्रण है। पनामा देश के नियंत्रण में है। ये याद रखना है। इनमें से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक और उधारी को नियंत्रित करती हैं?
सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखना है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? सही आंसर होगा राज्य जे चलैया समिति। राज्य जे चलैया समिति के सिफारिश पर क्या लागू हुआ था? सेवा कर लागू हुआ था, याद रखना है। जीएसटी बाद में इसी का नाम जीएसटी रखा गया है, जीएसटी। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह सही आंसर होगा। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही आंसर होगा 1976। 1976 याद रखना है। वर्ष 2018 में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मजदूर थे। आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा था बंधुआ मजदूर 2018 के अनुसार, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है 33। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लें, जिससे कि आपको बहुत सारा उससे यानी कि प्रश्न आने का चांसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निर्धनता के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? बेरोजगारी, ये तो है ही। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ती निवेश दर, ये निर्धनता से संबंधित नहीं है, गरीबी से संबंधित नहीं है। निवेश ये संबंधित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? जीडीपी गणना करने का विधि कौन सा नहीं है? उत्पाद विधि से होता है, आय विधि से भी होता है, व्यय विधि से भी निकाल सकते हैं जीडीपी, लेकिन ये ह्रासमान लागत विधि से नहीं निकल सकता, तो ये दूसरा वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अगला है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी सही है। वास्तविक निवेश के दर में गिरावट आ सकती है, यानी कि इसमें सारा सही है, सारा इसमें सही है। 1 2 3 4 ये सभी सही है। सॉरी, अगला प्रश्न है द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? सही आंसर होगा 1875। 1875 याद रखना आपको। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार आता था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? यानी कि वन यहाँ पे कितना है, वन जंगल कितना है? सही आंसर होगा 7.84%। 7.84% है, 8 से थोड़ा कम है, ये आपको याद रखना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड इसका सही आंसर होगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? कुल कितने अंक है ये बताना है। सही आंसर होगा इसमें 6 अंक होते हैं। सोना जैसे कुछ गहना वगैरह जो खरीदता आदमी लोग सोना, तो उसी में इसका यूज होता है, याद रखना आपको। इसमें 6 अंक होता है, 6 अंक का ये डिजिट होता है। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है हर एक साल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भारत का स्थान है 42वां स्थान। भारत 42वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन 42।
शेपिंग शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? शेपिंग अ फ्यूचर राइट्स ये किसका विषय था, ये बताना है। इसका विषय था, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय था, ये आपको याद रखना है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ये विषय था और हर एक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं, ये सभी याद रखना है। ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? सही आंसर होगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है। बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, कितना व्यय करने का योजना, ये बताना है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। 1,12,899, 1 करोड़, इतना करोड़ रुपया है, याद रखना आपको। शिक्षा पर इतना खर्च होगा। टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को बनाया गया है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तारिक फतेह, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित आदमी है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये एक लेखक थे। कौन थे? ये एक लेखक थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? कितने चीतों को लाने की घोषणा बनाई है? चीता कितना लाया जाएगा, ये बताना है। सही आंसर होगा यहाँ पे 12 चीते को लाए जाने की योजना बनाई गई है। कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें टोटल इसमें 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितना ने? 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा के गोपाल कृष्णन। के गोपाल कृष्णन इसका सही आंसर होगा। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर होगा 2024 तक में लक्ष्य, यानी कि इसको लॉन्च किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होगा कैंडेला। कैंडेला बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और कोण का ठोस, यानी कि कोई भी कोण जो होता है ये रेडियन होता है। निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? रक्त के जमने के लिए आवश्यक कारक क्या है? क्या नहीं रहेगा तो रक्त ये नहीं जमेगा, कटेगा तो उससे खून बहता ही रहेगा, जमेगा नहीं, ये बताना होगा। सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के कैल्शियम तथा फाइब्रोजेनिन प्रोटीन, ये पहला वाला सही है। ये विटामिन के आपको याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है, ये बताना है। सही आंसर होगा विल्सन रोग। विल्सन रोग एक ऐसा रोग है जिसमें कि तांबा टिश्यू में जमा हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है। किसमें से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? उष्मा तरंग किसको कहते हैं, ये बताना है। सही आंसर होगा इंफ्रारेड किरण, इंफ्रारेड रे, ये इसको उष्मा तरंग भी कहते हैं।
नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा तांबा। तांबा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तांबा के कारण इसमें लिटिल लीफ रोग होता है। मक्का में वाइट बर्ड जिंक जिंक के कारण, मक्का में वाइट बर्ड जिंक के कारण होता है। लीची में पत्ती जल जाता है, वो क्या होता है? लीची में पत्ती जलना, ये पोटेशियम के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। बोरोन के कारण एक बताना है आपको, बोरोन के कारण क्या होता है? चुकंदर में हॉट रॉट रोग होता है एक, वो बोरोन के कारण होता है, ये सभी आपको याद रखना चाहिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा आवधिक गति। आवधिक गति, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? जिससे आया था पुनः उसी पर भेज दिया जाता है, सही आंसर होगा परावर्तन। परावर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, परावर्तन। आगे देखते हैं। आगे आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पित्त रस, अग्नाशयी रस इसको कहते हैं। पित्त का स्राव अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से पित्त स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे नहीं है? सही आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये आपको याद रखना है। ध्रुव पर काफी ज्यादा होता है, केंद्र और ध्रुव में काफी ज्यादा डिफरेंस है, याद रखना आपको। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है अर्धसूत्री विभाजन के, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा जाइगोटिन। जाइगोटिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा एलेक जेफरिस। एलेक जेफरिस, इन्होंने ही डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक को दिया था, ये आपको याद रखना है। हरगोविंद खुराना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेना आपको। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? पर्ल एस किसको कहा जाता है, ये बताना है। पर्ल एस किसको कहते हैं? सही आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये पानी में घुलनशील होता है। कांच और साबुन के निर्माण में इसका यूज होता है। कांच जो बनता है, कांच और शीशा, कांच में और साबुन में इसका यूज होता है। साबुन बनाने में, कांच बनाने में किसका यूज होता है? पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? 4 डिग्री से 0 डिग्री पर ठंडा करने पर क्या होगा? सही आंसर होगा बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाता है। कोई भी पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ बनने पर वो आयतन उसका बढ़ जाता है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा 10 अणु होते हैं। अगर आप वॉशिंग सोडा का सूत्र देखेंगे तो क्या होता है? Na2CO3 होता है, उसके बाद होता है 10H2O होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 वाटर का 10 अणु है, यानी कि 10 अणु है। कॉपर और एल्युमिनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कॉपर और एल्युमिनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, कौन सा सही है? कॉपर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में। सही आंसर होगा ये कपूर है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कपूर है यहाँ पे, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें ऐसा होता है कि दोनों में अध्वपातन होता है। अध्वपातन मतलब क्या होता है कि ये गर्म करने पे डायरेक्ट क्या होता है? ये डायरेक्ट गैस ही बन जाता है, पहले लिक्विड नहीं बनता है। क्योंकि इसमें से किस धातु को मोम में रखा जाता है? धातु को मोम में रखा जाता है। मोम देखे होंगे आप लोग,
मोमबत्ती जो बनता है। इसका आंसर होगा लिथियम। लिथियम को मोम में रखा जाता है क्योंकि ये वायु में उपस्थित नमी के साथ प्रक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको मोम में रखा जाता है, याद रखना है। लिथियम ये काफ़ी हल्का धातु होता है। अगर इसको पानी में रखा जाए ये तैरने लगेगा, तेल में भी रखेंगे तैरने लगेगा, इसीलिए इसको मोम में रखा जाता है, याद रखना आपको। पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। कहाँ पे होता है? सबसे कम शक्ति पुनर्जनन का कहाँ पे होता है? सही आंसर होगा मस्तिष्क की कोशिकाओं का। मस्तिष्क की कोशिका अगर वहाँ पे ज़्यादा मृत कोशिका हो जाएगा तो वहाँ पे जल्दी निर्माण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए मस्तिष्क को बचा कर रखना चाहिए। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की क्या भूमिका है? ऑक्सिन हार्मोन का भूमिका क्या है? सही आंसर होगा कोशिका विभाजन और बढ़ाव। यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। और ये पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? कौन सा भाग होता है फूल का जो कि फल बन जाता है? ये आपको बताना है। सही आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय बाद में फल बन जाता है, या फूल के नीचे में होता है। फूल देखे होंगे तो यहाँ पे नीचे में होता है अंडाशय। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं ये बताना है। सही आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन होते हैं? किडनी होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये सभी किसका तंत्र? ये सभी उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हैं। 4 पार्ट होते हैं, याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ हैं। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? सही आंसर होगा सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध जहाँ पे बनता है वहाँ पर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या स्थानांतरित होता है ये बताना है। सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। जहाँ पे भी आयनिक बंधन बनता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है ये आपको बताना है। ग्रेफाइट है, हीरा है, ये तो आपको पता होगा। फ्लोरीन भी है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्लोरीन ये भी कार्बन का ही है, ये आपको याद रखना है। फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ये आपको पता होगा। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कार्यों को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? कार्य का सूत्र पूछा जा रहा है। कार्य का सूत्र क्या होगा? कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। ये पहला वाला सही है, बल गुना विस्थापन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर सारा अवश्य ही देख लें अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना है तो धन्यवाद। तब तक के लिए अगर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जल्दी ही दूसरा प्रैक्टिस सीट भी आने वाला है।